Hi everybody, Namaste. This is your Vijay Lakshmi and wish you all a very 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 happy Independence Day. I hope कि आप सभी लोगों ने अपने हिस्से की मिठाई खा ली होगी आज के दिन. And I'm gonna have chocolate. I have this chocolate over here. और I'm gonna munch. तो देखें कि आज तो आई एम नॉट इन अ मूड टू स्टडी. आज मैंने 2 मॉक दे दिए हैं एंड दिस इज़ ऑल फॉर दिस डे क्योंकि आज आई वॉच अ गुड मूवी and this is my half day, to be very honest. Half day तो नहीं, अभी तो 11 ही बजे, बट स्टिल अब के बाद मैं नहीं पढ़ने वाली हूँ आज. इट्स काइंड रेस्ट डे फॉर मी. 15 अगस्त के उपलक्ष्य में मैंने ना पढ़ने की कसम खाई है. बट एनीवे आज मैंने 2 मॉक दिए थे. एक आरआरबी क्लर्क रीजनिंग का जो कि मैं रोज़ दे रही हूँ. आज मेरा तीसरा दिन है, लेकिन आज आई हैव स्टार्टेड गिविंग द आरआरबी का क्वांट्स का. तो क्वांट्स का मॉक दिया था, रीजनिंग का मॉक दिया था, लेकिन रीजनिंग में मैं तुम्हें बताती हूँ. जैसे पिछले कल वाले मॉक में यू ऑल नो दैट वो कोडिंग डिकोडिंग वाले सवाल में कुछ थी गड़बड़. आज में भी ऐसा था कि आज भी वो कोडिंग डिकोडिंग वाला था, लेकिन आज का पता नहीं क्या पैटर्न था. एक तो पता नहीं कितना ही पढ़े कोडिंग डिकोडिंग को कि आपको उसके पैटर्न सभी समझ में आ जाएं और एकदम से क्लिक करें. तो उसमें मेरा थोड़ा सा वक्त वेस्ट हो गया है और उसमें मैंने कुछ 1 मिनट एक्स्ट्रा ज़ाया कर दिए हैं. खैर, तो उसमें मुझसे 2 या 3 ही सवाल बने और आज का रीजनिंग भी मॉडरेट साइड पे था. पिछले कल के लेवल से हल्का सा नीचे था, बट इतना ज़्यादा नीचे नहीं था. बट इट वाज ऑन डेफिनेटली ऑन मॉडरेट साइड. और जो वो वाले क्वेश्चंस होते हैं ना कि रैंडम डायरेक्शंस में देख रहे हैं, तो वो मुझसे, वो जितना मर्जी ईजी क्यों ना हो, वो मुझसे नहीं बनता है. प्रीलिम्स का बन जाता है, बट मीन्स के लिए पता नहीं मेरे वो हाथ ही कांपने लग जाते हैं कि मैं नहीं बना सकती वो मीन्स का. तो मैं हमेशा छोड़ देती हूँ, लेकिन आज मैंने उसको 1.5 मिनट दिया, लेकिन वो मुझसे नहीं बना. इट वॉज इन माई हेड कि मुझसे नहीं बनेगा, तो वो मुझसे नहीं बना. लास्ट का 1.5 मिनट मैंने उसके लिए दिया था. खैर, अब आते हैं क्वांट्स पे. तो क्वांट्स वॉज ईजी. क्वांट्स मतलब वही लेवल था, आरआरबी क्लर्क के लेवल का था, लेकिन देखो उसमें मैंने 2 सवाल छोड़ दिए हैं. एक तो मुझसे कैलकुलेट नहीं बनी. कैलकुलेट में मेरा एवरेज सही नहीं आ रहा था. होता है वो कैलकुलेट का ना, थोड़ा सा आप कैलकुलेशन कहीं पे आप नंबर्स मिस कर दो तो कैलकुलेशन गलत हो जाती है आपसे. एंड सेकेंडली, एक डबल पाई चार्ट वाला सवाल था. डबल पाई चार्ट वाला वो मैंने बाद में एनालाइज किया, तो इट वाज इजी. लेकिन उस वक्त पे ना वो क्वेश्चंस की, उसके जो सवाल थे उनकी लेंथ बहुत ज़्यादा लग रही थी मुझे. तो आई जस्ट मुझे लगा कि इट्स बेटर टू स्किप दिस क्वेश्चन. सो दिस वाज ये आज के मेरे मॉक्स का एनालिसिस था. तो चलो हम देखते हैं कि हाउ आई हैव अटेम्प्टेड दोज मॉक्स एंड विल सी. और तुमने अगर दिया है तो मुझे कमेंट करके बता देना कमेंट सेक्शन में. और अगर नहीं दे रहे हो तो दे दो यार. इट विल हार्डली टेक योर 30 मिनट्स. 30 मिनट का होता है. एनालाइज नहीं करना सिर्फ अपने उन सवालों का एनालाइज कर देना जो तुमने गलत किए हैं और जो तुमसे नहीं होने थे और जो वहाँ पर भी नहीं होंगे. जो तुम्हें पता होता है ना एक पर्टिकुलर सेक्शन की तो नहीं बनेगा, तो उसको एनालाइज करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो वहाँ भी अटेम्प्ट नहीं होते हैं. बट एनीवे, लेट्स मूव फॉरवर्ड और देखते हैं कि आज मैंने क्या किया है आज मॉक में. इफ़ यू वॉन्ट टू परचेज द टेस्ट सीरीज, तो आज उनकी सेल का लास्ट डे है. फिर तुम लोग तब लेते हो जब 500 रुपये की वो टेस्ट सीरीज मिल रही होती है 5 प्रो. आज तुम ले सकते हो. इट इज़ फॉर ₹307. और इफ़ यू अप्लाई माई कोड WTB10 यू विल बी गेटिंग एन एक्स्ट्रा 12% ऑफ ऑन दैट. सो हियर वी आर. आई गेस द ब्राइटनेस इज परफेक्ट. शुड आई लाइक, मैं कम कर दूँ क्या? अब ठीक है ना? हाँ. तो सबसे पहले आई अटेम्प्टेड, पहले न्यूमेरिकल एबिलिटी में जाते हैं क्योंकि मैंने वही सबसे पहले अटेम्प्ट किया था. सो आई गॉट रैंक 61. लेकिन ये बहुत कम बच्चों ने अटेम्प्ट किया, तो इसलिए आई गॉट दिस मच ऑफ रैंक. और मेरा स्कोर था 23.75 आउट ऑफ 50. तो इसके सोल्यूशन में जाते हैं. डेफिनेटली मेरे इसमें कोई गलत नहीं हुआ है, लेकिन आई हैव अटेम्प्टेड 19 क्वेश्चंस इन दैट, जिसमें कि इट टुक माई लाइक 4 minutes and 19 seconds. ये इसका डेटा डिकोड करने में, और एक बार तो मैंने गलत किया था, फिर मुझे दोबारा से करना पड़ा, तो इसलिए मेरा यहाँ पर वक्त थोड़ा सा ख़राब हो गया. खैर, उसके बाद वी विल मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ पे इस नंबर सीरीज़ के लिए मैंने 2 मिनट दे दिए. ये 2 मिनट नहीं लेती थी, बट स्टिल इसमें 2 मिनट लग गए. खैर, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ दिस वन, जहाँ पे कि इसमें भी मेरा 1.5 मिनट लगा है. और ये आपकी 1 मिनट में हो जाती सीरीज़. ये वाले मैं, इसमें मेरा 50 सेकेंड्स लगे हैं, और ये सीरीज़ भी इतनी ही ईजी थी. और ये वाली मुझसे नहीं हुई, पता नहीं इसका क्या था,
लेट मी सी द सोल्यूशन हियर। अरे यार, ये जो ऐसे वाले सोल्यूशन होते हैं ना, 2 into 2 into इतना 12, 3 into 3 into 4, 4 into 4 into 5, पता नहीं, ये नहीं हो पाता है। 4 3s 9 4s, और ये वाला वो था इसमें स्क्वायर इनटू द नेक्स्ट नंबर। बट एनीवे ये मुझसे नहीं हो पाया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी मैंने कर दिया था। इजी था, इट वाज इजी। ये वाला मैंने नहीं किया। देन आई मूव फॉरवर्ड टू दिस क्वेश्चन। एज वाला क्वेश्चन किया था, एज वाला इजी था तो ये हो गया था विद इन अ मिनट। आप लोगों का भी हो जाता। उसके बाद मैंने ये सवाल देखते ही छोड़ दिया था क्योंकि आई डोंट थिंक सो ये मेरे बस का था। यहाँ देखिए, परसेंटेज ऑफ मिक्सचर, क्वांटिटी ऑफ वाटर एंड परसेंटेज ऑफ जूस, मतलब हो जाता है लेकिन ये आपका ज़्यादा समय लेता है। ऐसे क्वेश्चंस को तब टच करना चाहिए जब आपको पता है कि आपके पास कुछ करने को नहीं है पेपर में। अब यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। नंबर्स बहुत लंबे हैं लेकिन हाँ क्वेश्चंस बहुत छोटे, तो आप कर सकते थे। इसमें फिर हेमीस्फीयर वाला भी था, तो मेंसुरेशन का वैसे ही थोड़ा सा है तो इसीलिए मैंने ये छोड़ दिया था। उसके बाद आई केम हियर आई गेस। हाँ, अरे ये मुझसे सवाल, ये तो मैंने देखा ही नहीं। अरे देखिए, ऐसे ही आपसे ऐसे छोटे छोटे सवाल छूट जाएंगे कई बार पेपर में, ऐसा होता है, इट्स वेरी कॉमन। उसके बाद मैंने ये बनाए, क्वाड्रेटिक के क्वेश्चंस बनाए। इसके 3 क्वेश्चंस थे, हाँ ये 3 बना दिए थे। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया। ये वाला किया, ये वाला छोड़ दिया, ये वाला छोड़ दिया क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े नंबर्स थे, मतलब कि पावर वाले नंबर थे, तो फिर ये मैंने छोड़ दिया। उस वक्त के लिए छोड़ा, लेकिन मुझे लगा था मैं वापस आके करूँगी, बट इतना वक्त था नहीं कि वापस आके करूँ इसे सॉल्व। पार्टनरशिप वाला क्वेश्चन किया और उसके बाद आई केम हियर। हाँ, डिसऑनेस्ट वाला क्वेश्चन किया, विद इन अ मिनट बन जाता है। ये इजी क्वेश्चन थे आज के। ये सॉल्व किया, लेकिन यार देखो मैंने यहाँ पे भी 1 मिनट 17 सेकंड यहाँ पे ख़राब कर दिए अपने। और तो ये हो ही नहीं पाया सॉल्व। यहाँ पे पता नहीं कोई तो रेशो था जो मुझसे मिस हो रहा था, तो इसलिए आई वॉज नॉट एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। और उसका एक 2020 का नेहा कक्कड़ का नहीं निकल रहा था मुझसे। उसके बाद ये क्वेश्चन था वो जिसकी मैं बात करी थी, डबल पाई चार्ट। ये आरआरबीपीओ में ये डुएबल होते हैं क्योंकि वहाँ पर बाकी क्वेश्चंस थोड़े से ऊपर लेवल के आते हैं, तो आप ये सवाल आप वहाँ पर कर सकते हो। देख रहे हो ना आप, यहाँ पे 5 लाइनों वाला क्वेश्चन है ये। तो it was not at all easy for me to solve this question at that particular time। देखो 5 5 6 6 लाइन्स के क्वेश्चंस हैं, बट हाँ इजी था ये। मैंने बाद में देखा ये बस ऐसे सब्सट्रैक्ट करके निकलना था, बट द लेंथ ऑफ द क्वेश्चंस कैन यू सी। और ऐसे ही इसके सारे सवालों की लेंथ बहुत ज़्यादा लंबी थी। हाँ, तो दिस वाज माय परफॉर्मेंस इन दिस। आप लोग भी मुझे बताना कि आपके पहले वाले मॉक में न्यूमेरिकल एबिलिटी मींस सेक्शनल 1 में आपके कितने मार्क्स आए हैं। जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मेरे साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स टेस्ट देते हैं विच इज़ लाइक रियली ग्रेट, तो आप लोग भी शेयर किया करो। मतलब वैसे तो करते हैं, बहुत सारे बच्चे शेयर करते हैं, बट ठीक है। उसमें से देर इज़ दिस वन गाय जो मतलब नेक्स्ट लेवल परफॉर्म कर रहा है। यू आर डूइंग रियली गुड जॉब मैन। बट ठीक है, सेक्शनल टेस्ट में थी। उसके बाद मैंने रीजनिंग का दिया। आज रीजनिंग का 3rd टेस्ट था ना हमारा। तो रीजनिंग का 3rd टेस्ट दिया है। सोल्यूशन देखते हैं इसका। रीजनिंग में बेस में बहुत कम बच्चों ने दिया है, इसलिए मेरा 51 रैंक आ गया। और लेकिन इसमें परसेंटाइल अच्छी नहीं है, 89 परसेंटाइल हैं इसमें भी मेरी। या सो हियर वी आर। एक मेरा ये गलत हो गया है। ये वाली पजल ने मेरा बहुत बहुत बहुत, ये देखो 5 मिनट ले लिए हैं इस वाली पजल ने। क्योंकि इसमें क्या था, इसमें 5 लोग थे, 5 सिटीज़ थी, 5 कंपनीज में वो काम कर रहे थे, उनकी सैलरी डिवाइडेड थी, फिर उनका जेंडर भी यहाँ पे वो किया था, मेंशन किया था। तो मेरा क्लैरिफाई नहीं, जेंडर क्लैरिफाई तो हुआ था बट पता नहीं मैंने कुछ गलत कर दिया, तो इसने मेरे 5 मिनट ले लिए हैं। लेकिन मैंने इसको देखो 1 मिनट में मैंने इसकी सारी ये डिटेल्स नोट कर दी थी। सबसे पहले मैं गई इस पे, मुझे लगा इट इज़ डूएबल, तो मैंने फटाफट लिखा, बट इट वाज नॉट एट ऑल डूएबल एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट। तो मैंने फिर ज़रूरी समझा कि मैं मिसलिनियस में पहले चले जाऊँ। या ब्लड रिलेशन एक बनाया, लेकिन उसका एक गलत निकल गया। एक तो मेरा ब्लड रिलेशन पता नहीं कब सही होगा। ये सवाल था फिर। ये सवाल देखने में बहुत छोटा था, बहुत इजी लग रहा था, बट इट वाज ट्रिकी। जैसे संडे मंडे फ्राइडे सैटरडे, ये 4 दिन थे, 2 वक्त का टाइम स्लॉट दिया गया था, और उसमें 2 लोग बैठे थे। और इस तरह के सवाल थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं विद इन
दैट टाइम सॉल्व करना, अगर आपको अटेम्प्ट्स अगर बढ़ाने हैं तो, इसलिए मैंने इसे छोड़ दिया। ये डेफिनेटली हो जाता, लेकिन ये बाद में ही होगा मुझे लगता है, ये उस वक्त पर तो नहीं हो पाता। ये आराम से मेरा काफ़ी वक्त ले लेता, क्योंकि ये नहीं होना था उस वक्त पे। हाँ, और ये 9 लोग बैठे, 8 लोग बैठे थे, नॉर्थ की तरफ सब फेस कर रहे थे, और इनके पास मतलब ये 2 वेरिएबल ही थे, इनके पास कलर थे एंड या दैट वाज इट। और ये हाइट के हिसाब से बैठे थे, तो ये डुएबल था, ये हो जाता। और हाँ, इसकी मैं बात कर रही थी, जैसे कि आप देख सकते हैं कि आई वॉज एबल टू क्रैक द कोड ऑफ कि ये कहाँ से आ रहे हैं, अल्फ़ाबेट्स कहाँ से आ रहे हैं। बाकी मुझे अगला पिछला कुछ नहीं पता था, और पहले मैं इसे छोड़ने वाली थी, बट फिर मैंने देखा अगले जो सवाल हैं, जो मैंने इसके अटेम्प्ट किए, दो ही क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, तो वो सिर्फ कोड पे ही, इस पे ही डिपेंड कर रहे थे, अल्फ़ाबेट पे ही डिपेंड कर रहे थे, तो वो इसलिए मैंने मार्क कर दिए। तो कुछ एक ऐसे ब्राउनी क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। या देन हियर क्वेश्चन नंबर 23, या क्वेश्चन नंबर 23, 24, 23 पता नहीं मुझसे छूट गया है, हाँ। 24 से मैंने ये किया, और ये वेट वाइज था, देखो मैंने इसमें 4 मिनट दिए हैं। ये वेट वाइज था, लेकिन फिर ये था कि मुझसे इसका वेट नहीं निकल पाया, तो लेकिन इसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वर ओनली कि कौन सी शेल्फ में बैठा है, तो वो सवाल थे इसके। ठीक है, इसमें मैं इतना ही सवाल कर पाई, 3 सवाल कर पाई आउट ऑफ 5। तो उसके बाद हमारे पास सिलॉग्स थे। फॉर्चुनेटली आज मैंने कुछ भी गलत नहीं किया सिलॉग में। ये वाले क्वेश्चन की मैं बात कर रही हूँ कि ये जो 9 लोग बैठे होते हैं और रेंडमली देख रहे हैं, नॉर्थ साउथ देख रहे हैं, इसमें मैंने देखो 2 मिनट दिए हैं लगभग, और मुझसे नहीं हो पाया, ये लास्ट के 2 मिनट दिए, वो मेरे ब्रेन में है यार, इट्स इन माई हेड कि मुझसे नहीं हो पाएगा, तो मुझसे नहीं हो पाया। उसके बाद ये डायरेक्शन वाला क्वेश्चन था, जो कि विद इन 1 मिनट बन जाता है आप लोगों का भी। और ये लास्ट वाला मैंने नहीं बनाया, ये वर्ड फॉर्मेशन वाला कोई क्वेश्चन था, तो मैंने ये छोड़ दिया। मार्बल बन रहा था, ब्लैमर बन रहा था, रैम्बल बन रहा था, एक्सेट्रा। तो हाँ, जैसे आई डोंट नो अबाउट द ब्लैमो, तो मैंने छोड़ दिया। मुझसे तो एक्चुअली मार्बल भी नहीं बन रहा था, वो देख लेना, तुम ये सवाल अटेम्प्ट करोगे तो यू विल गेट टू नो। बाकी आई विल सी यू टुमारो।